नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 21 जुलाई और आज हम करने वाले हैं 21 जुलाई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों 21 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 21 जुलाई सन 1883 को कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर की शुरुआत हुई थी। 21 जुलाई सन 1884 को लॉर्ड्स के मैदान पर पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था। 21 जुलाई सन 1888 को ब्रिटेन के आविष्कारक डनलप ने टायर और ट्यूब तैयार किए, जिससे परिवहन के साधनों की गति बढ़ी। 21 जुलाई 1960 को श्रीलंका में सिरिमावो भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 21 जुलाई 1963 को काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। 21 जुलाई 2007 को वॉशिंगटन में 4 दिन के विचार विमर्श के बाद भारत अमेरिका परमाणु समझौते का प्रारूप तैयार किया गया था। आज ही के दिन सन 2007 में प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। 21 जुलाई 2008 को नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीय मूल के रामवरण यादव को नेपाल का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये थी दोस्तों 21 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार सम्मेलन कब इंडिया आइडिया समिट को आयोजित करेगी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 22 जुलाई। तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय व्यापार सम्मेलन 22 जुलाई को इंडिया आइडिया समिट को आयोजित करेगी। भारतीय व्यापार सम्मेलन 22 जुलाई को इंडिया आइडिया समिट आयोजित करेगी। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार और सरकार से जुड़े प्रमुख नेता भारत और अमेरिका की भावी साझेदारी पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में वैश्वीकरण के रुझानों, व्यापार और निवेश तथा कोविड-19 के बाद के समय की कार्यशैली के मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। शिखर सम्मेलन में सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां भाग लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सम्मेलन के प्रमुख भाषण देंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अन्य नेता भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नवीन रोजगार छतरी योजना कहां शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। साथ ही साथ उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की। राज्य सरकार इन योजनाओं के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय मदद बढ़ा रही है। अब नवीन रोजगार छतरी योजना कहां शुरू की गई है दोस्तों? वो की गई है उत्तर प्रदेश में। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? वो है लखनऊ। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहां की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। तो जी हाँ दोस्तों, यूएई ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है। इस मिशन के बाद से यूएई का लक्ष्य पहली बार दैनिक और बदलते मौसमी हालातों का अध्ययन करते हुए मार्टियन वातावरण की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से 1:58 यूएई समय अनुसार लाल ग्रह के लिए लॉन्च किया गया। मानव रहित होप मंगल मिशन के 7 महीनों की यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है, जो अमीरात के गठबंधन यानी यूएई के एकीकरण की 50वीं वर्षगांठ भी है।
होप मिशन की आगे की यात्रा दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र द्वारा ट्रैक की जाएगी। होप में 3 अलग अलग उपकरण, एक इमेजर और 2 स्पेक्ट्रोमीटर लगाए गए हैं। इमेजर ग्रह की सतह की डिजिटल तस्वीरों को भेजेगा, जबकि तीनों मिलकर वैज्ञानिकों को यह बताने के लिए डेटा प्रदान करेंगे कि मंगल के वातावरण में कौन सी धातु है। होप इस लाल ग्रह पर नहीं उतरेगा, बल्कि इसके बजाय इसे पूरे मार्टियन वर्ष यानी कि 687 दिनों तक इसकी परिक्रमा करनी पड़ेगी। मंगल के लिए भेजे गए होप मिशन को एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। तो होप मिशन का ही दूसरा नाम क्या है? एमिरेट्स मार्स मिशन। इसकी लागत $200 मिलियन है और यह यूएई का पहला विदेशी निवेश है। इस लॉन्च के साथ यूएई अगले 100 वर्षों के अंदर मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बनाने का भी लक्ष्य बना रहा है। अब होप मिशन किसने लॉन्च किया है? यूनाइटेड अरब अमीरात ने। तो ये रहा मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है दोस्तों? वो है अबू धाबी। और वहां की करेंसी क्या है? वो है यूएई दिरहम। और वहां के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है दोस्तों? खलीफा बिन जायद अल नहयान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पायर नामक ई पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आईकैट। तो जी हां दोस्तों, आईकैट ने एस्पायर नामक एक ई पोर्टल को लॉन्च किया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी आईकैट द्वारा ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एस्पायर नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल जानकारी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान मदद से भारतीय मोटर वाहन उद्योग की तकनीकी क्षमता में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और देश के समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति सहित ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास को सक्षम करने के लिए लॉन्च किया गया है। एस्पायर वन स्टेप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा, जो प्रौद्योगिकी प्रगति से जुड़े मुद्दों पर भारतीय ऑटो उद्योग, R&D संस्थानों और शिक्षाविदों को प्रौद्योगिकी विकास, विशेषज्ञ राय आदि के लिए एक साथ लाएगा। यह पोर्टल भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग DHI द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए देश में नवाचार और उत्पाद विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन के रूप में शुरू किया गया है। अब ये किसने शुरू किया है? ये किया गया है आईकैट के द्वारा। और आईकैट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सन 2007 में। और इसका हेडक्वार्टर है मानेसर, हरियाणा में। कहां है दोस्तों? मानेसर, हरियाणा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCL टेक की नई चेयरमैन कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रोशनी नाडर मल्होत्रा। तो जी हां दोस्तों, रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL टेक्नोलॉजीज की नई चेयरमैन बनी है। ये हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा। तो भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नाडर मल्होत्रा नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष बनी है। गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नाडर मल्होत्रा की नई भूमिका के लिए नियुक्ति तुरंत प्रभावी हो गई है। वह अपने पिता शिव नाडर की जगह लेंगी। शिव नाडर चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर पदनाम के साथ HCL टेक के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। अब रोशनी नाडर मल्होत्रा किसकी चेयरमैन बनी है? HCL टेक की। और HCL टेक की स्थापना हुई थी दोस्तों 11 अगस्त 1976 को। और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, यूपी में। और रोशनी नाडर मल्होत्रा इसकी नई चेयरमैन बनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता बने हैं? तो मोरिसवाना कोयेट और मारियाना वर्दिनोइनिस दोनों 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। तो ये हैं मोरिसोना कोयट और ये हैं मारियाना वर्दिनोइस। तो जी हां दोस्तों, गिनियन डॉक्टर मोरिसोना कोयट और ग्रीस के मारियाना वर्दिनोइस को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है, जो उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। कोयट अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में एक अग्रणी व्यक्ति है, जिसमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन FGM में शामिल है। उन्हें अपने काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार भी मिले हैं। वर्दिनोइनिस पिछले
30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं और उनकी मेहनत से हजारों बच्चे ठीक हो चुके हैं। अब इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार। अब प्रश्न यह बनता है दोस्तों कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों 18 जुलाई को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 20 जुलाई। तो जी हां दोस्तों, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे यानी विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की दिशा में FIDE द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करने के साथ साथ देखभाल, बातचीत, एकजुटता और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य शतरंज कार्यक्रमों के लिए सहयोग और दुनिया के सभी लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण सद्भाव में सुधार लाना है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2020 मनाने के लिए शीर्ष शतरंज खिलाड़ी एक उच्च स्तरीय आभासी कार्यक्रम चेस फॉर रिकवरिंग बेटर में हिस्सा लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में CS शेषाद्री का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, वह एक गणितज्ञ थे। तो CS शेषाद्री एक गणितज्ञ थे। ये थे CS शेषाद्री। स्वतंत्रता के बाद के समय से सबसे प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर CS शेषाद्री का निधन हो गया है। वह चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक एमिरेट्स थे, जो भारत में गणित के अध्ययन के लिए एक संस्थान था। प्रोफेसर शेषाद्री को बीजीय ज्यामिति एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में किए गए उनके कामों के लिए जाना जाता है। शेषाद्री कांस्टेंट इन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री उनके नाम पर ही रखा गया है। वे 2009 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण के भी प्राप्त करता थे। अब बात करते हैं हमारे कल के वीडियो क्वेश्चन की। हमारी कल की वीडियो क्वेश्चन था, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रस्किन बॉन्ड। तो जी हाँ दोस्तों, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके सही उत्तर देने वालों के नाम है नितिन कुमार, सोनू सरिता, शुभम शर्मा, नेहा आर्या, साक्षी आर्या, मनीष ममगई, अभिषेक दनगी। अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन है, साइबर अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? आपके ऑप्शन है गुजरात, असम, केरल, तेलंगाना। आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।